फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर मैं आपका एसपी सर आज लेके आ गए हैं फिर से हिंदी की क्लासेस प्री डीएलएड प्री बीएड के लिए। ये होने वाला है आपका अंतिम क्लासेस, ठीक है। ये क्या होने वाला है आपका अंतिम क्लासेस होने वाला है हिंदी की। साथ ही साथ यदि आप लोग सेशन पर नए तो सेशन को क्या करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत में लाइक करना जब जो है क्लासेस अच्छा लगे तब की बात है, ठीक है। और जल्दी से नहीं देखे होंगे पार्ट जो है पहला दूसरा तीसरा तो बिल्कुल से उसको देखिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम पूरा इतना करते आए हैं उससे ये समझ में आता है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, कहीं बाहर से क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र शब्द का विपरीतार्थ शब्द क्या होगा, मतलब कि जस्ट इसका अपोजिट शब्द हमें। तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, जो किसी के वश में ना हो, मतलब अपने मन का करे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर स्वतंत्र। अपने मन से जो किसी के क्या ना हो, वश में ना हो, वो क्या कहलाता है स्वतंत्र। तो इसका अपोजिट जस्ट हो जाएगा सर कि कोई किसी के बस में हो, कोई किसी दूसरे का हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहला जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों परतंत्र। मतलब कि सर जी ए फॉर एनिमल राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, परतंत्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सर जी वैसे में तो हम इसको भी लगा सकते थे, किसको लगा सकते थे, अधीनता। अधीनता का मतलब भी तो वही होता है ना, अधीनता का मतलब होता है कि किसी के अधीन में, किसी के वश में होना, ठीक है। तो नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं बता दूं अधीनता और परतंत्र दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। दोनों में क्यों अंतर है सर, ये होता है किसी के अधीन होना, ठीक, किसी के अधीन होना, किसी के पास होना। आप किसी समय बात क्या कर सकते हो, उससे छुटकारा पा सकते हो। परतंत्र भी सेम है, परतंत्र भी सेम है ना, इसमें भी किसी मतलब क्या हो सकते हो, छुटकारा पा सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या कर सकते हो, मतलब छुटकारा पा सकते हो, लेकिन सॉरी इसमें जो है छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन इसमें छुटकारा आपको मिल सकता है। अब नौकरशाही मतलब क्या होता है, तो नौकरशाही मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर नौकर की तरह, मतलब वहाँ पर बर्ताव किया जाएगा। राजतंत्र मतलब क्या होता है, तो राजतंत्र मतलब क्या होगा आपका, जैसे कि जो राजाओं का जो तंत्र रहता है उसे क्या कहा जाता है, राजतंत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि स्वतंत्र शब्द का जो है अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परतंत्र। अधीनता क्या होता है कि किसी के अधीन होना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, अधीनता कहलाता है। तो इसको बिल्कुल से आप लोग राइट चिन्ह नहीं करके आओगे। अब यहाँ पर देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, परम आवश्यक, ठीक है, परम आवश्यक का संधि विच्छेद करना है आप लोग को। तो परम आवश्यक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं सर जी, तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। संधि विच्छेद हमेशा करते हैं हम, तो कोई दोनों शब्द में कुछ ना अर्थ जो है क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए। तो परम मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, ठीक। परम मतलब क्या होता है ये कमेंट कीजिए। आज तक मैं आप लोग को हर चीज़ का मतलब बताता था, आज आप लोग कमेंट कीजिए हमें कि परम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आवश्यक मतलब, ठीक है, परम प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आवश्यक, परम, ठीक है, ठीक है, क्लियर, आवश्यक। तो ये हो जाएगा, तो मतलब कि ए फॉर को आप क्या करेंगे, राइट चिन्ह लगाएंगे सर। क्या हम ए फॉर को हम राइट चिन्ह लगाएंगे, तो बिल्कुल से आप ए फॉर को राइट चिन्ह नहीं लगाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो हा वाला मात्रा लगा हुआ है ना, परमः आवश्यक, बल्कि आप डी को राइट चिन्ह लगाओगे, परम आवश्यक। क्लियर, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 83 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। अभियान शब्द में उपसर्ग कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। अभियान शब्द में तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, संधि विच्छेद करना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया, आपने अभी बताया सर जी हमें कि कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने कर दिया आ कर दिया, और फिर कर दिया हमने विमान। अब इसका कोई अर्थ मुझे बता दे भाई, ठीक है। और विमान का मंत्र बता दे मुझे, कोई बता दे, ठीक है। और विमान का कोई अर्थ बता दे, कोई अर्थ होता ही नहीं सर। अभीम और आन का कोई अर्थ बता दे, अब और ईमन का कोई अर्थ बता दे, ठीक है। तो कुछ अर्थ होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता सर। लेकिन सर जी ये जो है ए फॉर एनिमल में देखते हैं अभी लिखा हुआ है। अब अभी का अर्थ होता है सर, मुझे पता है क्या होता है। अभी का मतलब होता है तत्काल, तुरंत, क्या बोलते हैं, अभी चलो, तुरंत चलो, तत्काल चलो। तो अभी का मतलब पता हो गया सर। मान, अब मान का मतलब क्या होता है, तो मान का मापने की क्रिया को क्या कहा जाता है, मान कहा जाता है। समझ में आया ना, मतलब जब भी आप संधि विच्छेद करते हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो दोनों का क्या है, अर्थ निकलना चाहिए, जरूरी है।
कुछ ना कुछ निकलता है, इतना फिक्स है ना, आप भली से नहीं समझोगे उसको, लेकिन वो जब अलग होता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है वहाँ पर जो है अर्थ निकलता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को संधि विच्छेद। अब देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ, संधि विच्छेद हुआ, उसके बाद देखो अब उपसर्ग प्रत्यय अब लगाना हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो पहले होता है सर जी वो होता है हमारा उपसर्ग, जो बाद में होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। खैर इसमें उपसर्ग और प्रत्यय बताना नहीं है, लेकिन हर वीडियो में इतना क्लियर हो गया, क्लास में हो गया कि आपका उपसर्ग और प्रत्यय से 100% क्वेश्चन आना ही आना है। लिखित में ले लो, यहाँ पर मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है। 100% क्वेश्चन आपका क्या आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में आएगा। चलो देखते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर है। देखिए अब ये लास्ट है इसीलिए मैं बता रहा हूँ, वर्तनी वाले क्वेश्चन हम जब से करते आ रहे हैं, पहले क्लास से लेके आज लास्ट क्लासेस तक वर्तनी का क्वेश्चन आ रहा है। कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर और अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि ये लास्ट बार है। वर्तनी मतलब होता है कि उसके बोलने में कुछ अर्थ निकलना चाहिए, पहली बात। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी, बोलने में कुछ अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा बात कि उसकी जो है मात्रा सही होना चाहिए, वो सही लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, शुद्ध हो गया। और वर्तनी मतलब वर्तनी के आधार पर शुद्ध, मतलब उसका कोई अर्थ, वर्तनी ही मतलब होता है अर्थ, शुद्ध मतलब कि उसकी लिखावट में शुद्धता होनी चाहिए, एक एक मात्रा सही होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा आपका वर्तनी के आधार पर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। अब देखिए ईसाई, अब ईसाई आप लोग पता है ईसाई एक धर्म होता है, ईसा मसीह वाले जो मानते हैं उसके लिए, ठीक है। अब ईसाई जो है ऐसा लिखाता है क्या, आप बताओ। बिल्कुल गलत है सर जी, ये तो ईसाई ऐसा लिखाता ही नहीं है। ईसाई में तो बड़ा ई की मात्रा रहता है और सा रहता है, फिर ई रहता है। तो बिल्कुल एफ और क्या हो जाएगा आपका, गलत आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल क्लियर सर। उसके बाद देखिए चलिए बढ़ते हैं ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई को अभी थोड़ा सा छोड़े रहते हैं। आंसर ये नहीं होगा ना, मैं बता रहा हूँ, आंसर ये नहीं होगा। यदि आप पिछले पार्ट को देख चुके हैं, पार्ट नंबर यदि आप 6 को देख चुके हैं तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा। अब देखिए जैसे अनुनाई, ठीक है सर जी, अनुनाई मतलब कि अनुसरण करने वाला, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि अनुनाई सर जी ये ऐसे लिखाता है, कौन लिखे हैं इसको, तो अनुनाई जो होता है ये ऐसे लिखाता है सर, अनुनाई। अनुनाई का मतलब होता है अनुसरण करने वाला। अब जैसे ही मैंने बताया था, देखो अब जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था आपने सर जी, तो यहाँ पर देखिए जो है अनिष्ट जो वाला आया तो शुद्ध करने वाला, ठीक है। तो अनिष्ट में मैंने बताया था कि ये अनिष्ट का मतलब होता है असभ्य, जबकि उसमें लिखा हुआ था अनिष्ट, अनिष्ट लिखा हुआ था। ये टमाटर का ट क्या था, वहाँ पर ठटेरा किट्ठा था, जो कि बिल्कुल क्या हुआ था, वहाँ पर गलत साबित हुआ था। लेकिन यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यही गलत यहीं पर क्या होने वाला है, सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सही लिखा हुआ है। क्लियर। तो सर हम बी फॉर बाहुबली महेश्वती साम्राज्य को क्यों नहीं कर सकते, आपने देवदास को टिक लगा दिया। तो इसलिए क्योंकि ऊंचाई जो है, देखिए ऊंचाई को अभी अभी जो है बदल दिया गया है। ये जो चंदा का मात्रा आप दिख रहे हैं ना, ये चंदा के मात्रा जो आप दिख रहे हैं, ठीक है, वो चंदा के मात्रा जो आप देख रहे हैं वो नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इसमें ऐसा वाला मात्रा है ही नहीं, जबकि वो रहना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कृपया ऊंचाई मतलब क्या होता है आपका, क्या होता है ऊंचाई मतलब सर जी, तो ऊंचाई मतलब होता है आपका लंबाई मापने का, ठीक है। ठीक, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं मतलब कि जो डॉग है वो क्या कर रहे हैं भाई, रन कर रहे हैं सब एक साथ में, ठीक है। इस वाक्य का कौन सा विशेषण बनता है, अब इस वाक्य का कौन सा विशेषण बनता है। विशेषण का क्वेश्चन 100% आने वाला है, ठीक है। जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं सर जी एकदम 100% वो सब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य का कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर तो सबसे पहले बता दें, यहाँ पर तो सबसे बता दें सर जी, यहाँ पर सब संख्या, यहाँ पर सब कुत्ते एक साथ जो दौड़ रहे हैं। यदि बात यहाँ पर होता कि 2 कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, बात को समझना, 2 कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं करके होता, तब यहाँ पर क्या हो जाता कि यहाँ पर संख्यावाचक जो है क्या लग जाता, संख्यावाचक विशेषण लग जाता। 3 कुत्ते एक साथ दौड़ते तब भी संख्यावाचक। लेकिन सर यहाँ पर तो सब कुत्ते बोले हैं, हमको पता ही नहीं है कि वहाँ पर कितने कुत्ते हैं। 10 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, करोड़ हो सकते हैं। क्लियर है। लेकिन तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, तो हम इसको क्या अनिश्चित संख्यावाचक लिख सकते हैं। तो बिल्कुल अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा वो। यदि यहाँ पर किसी गुण की व्याख्या करता तो क्या कहलाता, गुणवाचक कहलाता। परिणाम क्या था, परिणामवाचक। और यदि वो जो है संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आ जाता सर्वनामिक विशेषण कहलाता। तो
क्लियर हुआ? तो बिल्कुल क्लियर सर, ए फॉर एनिमल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 86 नंबर का क्वेश्चन दिया है, पावक शब्द में प्रत्यय है। तो पावक में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, संधि स्पष्ट करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि पाव, पाव और क्या हो जाएगा, अक हो गए, ये दोनों को अलग कर दिया हमने, पाव और दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ये संधि विच्छेद है। अब हमको पता है सर ये जो है हमारा क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, और अक हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। कहीं पर अक दिख रहे हैं क्या आपको, कहीं पर अक दिख रहे हैं क्या? तो बिल्कुल सर हमें दिख रहा है बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर आक लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ अक, मतलब कि ए फॉर एनिमल क्या हो गया सर जी, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए, और जल्दी से जल्दी जो है सेशन पर नए सेशन को शेयर भी करना है। ठीक है, क्लासेस को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं 87 नंबर का क्वेश्चन, अभिर्भाव। ये अभिर्भाव क्या होता है सर, ये बताओ, अभिर्भाव क्या होता है? तो अभिर्भाव मतलब क्या होता है पता है? अभिर्भाव मतलब होता है आपका प्रकट होना। ठीक है, जैसे कि भगवान वहाँ पर क्या हो गए, प्रकट हो गए। अब इसका विलोम शब्द का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो जैसे प्रकट होना, प्रकट होता है तो एकदम अचानक से होता है, पता है? प्रकट होता है तो एकदम क्या होता है, जहाँ पर कुछ नहीं रहता, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहीं पर कुछ दिखने लगता है। कोई प्रकट हो गया तो कोई भी प्रकट हो जाए वहाँ पर, चाहे वो पत्थर भी भगवान बन के प्रकट हो जाता है, तो एक बैग होता है सीधा सा वहीं पर, जहाँ कुछ नहीं दिखता वहाँ पर। तो इसका जस्ट विलोम हो जाएगा सर, हम कुछ भी चीज़ देख रहे हैं, मतलब कि ये देख रहे हैं। ठीक है, कुछ एक मैं बनाता हूँ, जैसे आप लोग अभी देखे मैं ऐसे बनाया, एक बैग वहाँ पर क्या हो गया, प्रकट हो गया। समझना, एक सर्कल बनाया हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं इसको बना देता हूँ। ठीक है, एक आपने सर्कल, एक बैग क्या हो गया, प्रकट हो गया। ठीक है, फिर एक हमने सर्कल क्या किया, प्रकट हो गया, ये। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर सर। दो यहाँ पर क्या हो गया, प्रकट हो गया। अब देखना यहाँ पर मैं बताऊँगा इसका जस्ट उल्टा, एक क्या हो गया, अदृश्य हो गया भाई, एक क्या हो गया, अदृश्य हो गया। दूसरा भी क्या हो गया, अदृश्य हो गया। देखते देखते अब प्रकट होना मतलब कि इसका अपोजिट क्या सर जी, अदृश्य होना होता है। तो बिल्कुल से इसका अर्थ होता है क्या होता है, अदृश्य होना। क्लियर है, समझ में आया? तो बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए अदृश्य होना का सर जी सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये होता है कि ये जो अब जो है अनावर्तक, जो अनावर्तक जो होता है, जो बार बार नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है पता है, बार बार नहीं होता, अंतिम मतलब कि लास्ट, खत्म। वो अदृश्य तो ना हो रहा है, वो तो खत्म हो जा रहा है ना। ठीक है, समझ में आया ना मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ गया सर जी। अब यहाँ उद्गम, उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति होना। ठीक, उत्पत्ति होना, या इसको बोलते हैं शुरुआत होना। अब ये तीनों भाव जो हैं, ये तीनों भाव का ही मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अदृश्य होना। ये तीनों भाव का ही मतलब हो जाता है यहाँ पर अदृश्य होना। तो बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी को क्या राइट आंसर लगाएंगे? तो बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी को आपको राइट आंसर लगा के आना है। बात समझ में आया? अभिभाव जो है आविर्भाव का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रकट होना। और तीनों भाव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर जी जो है अदृश्य हो जाना। क्लियर, जैसे कि मैंने आपको लाइव यहाँ पर समझा दिया कि कैसे होना है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पर चलिए 88 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए जैसे भगवान का नाम आता है ना, दिमाग चकराने लगता है। क्यों चकराने लगता है सर? अब कृष्ण भगवान के कितने नाम होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कृष्ण भगवान के अनेकों नाम हैं। ठीक है, कई जहाँ पर कुछ कुछ आते हैं ना, उसका नाम, जैसे राजाओं का बहुत सारा नाम होता था, वैसे इंद्र का बहुत सारा नाम है। ठीक है, अभी इंद्र भगवान का बहुत सारा नाम है, इसका जैसे पर्यायवाची शब्द हम बोलते हैं तो बहुत सारे आएंगे। अब देखना मैं इसमें बोल रहा हूँ, ठीक है, बोल रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और जल्दी से टिक लगा देना है। जैसे कि आपका होगा देवराज, देव। ठीक, उसके बाद आपका पुरंदर, ठीक है, शशिपति, ठीक, वासव, सूरपति, ठीक, देवेंद्र, अमरेश, सुरेश, माधव, ठीक, मेघराज, उपेंद्र, अनुमाली, ये सब हमारा होता है। आपने पकड़ा मैंने कौन कौन सा वर्ड बोला? तो सर आपने जो है इंद्रेश, ठीक है, इंद्रेश नहीं बोला सर, इंद्रेश तो नहीं बोला हमने देखा। ठीक है, आपने जो है ये भी नहीं बोला सर, आपने विजेंद्र भी नहीं बोला है सर जी। ठीक है, लेकिन सर हमें एक बात सुनाई दिया, वो बात था कि आपने देवेंद्र बोला, हमने देखा, हमने सुना।
देखा तो नहीं लेकिन सुना, ठीक है। तो बिल्कुल से इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, मैंने बहुत सारे बताए, ठीक है। देवराज हो गया, देव हो गया, पूरन जो है शशिपति, ठीक, वासव सूरपति, ठीक, देवेंद्र, अमरेश, सुरेश, ठीक, ये सब, माधवा बताया, ठीक, उसके बाद आपका अशुमाली, ठीक, ये सब है, ठीक। मुझे भी थोड़ा और बहुत सारे हैं, ठीक, उसमें लगभग बहुत सारे हैं, ठीक, लगभग 15 हैं, ठीक है, 15 हैं। उसमें से 2 मेरे को थोड़ा मैं बता दूं, उसमें से 2 याद कर लेता हूँ। हाँ, एक है शक्र, एक आपका शक्र भी होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, ये शक्र भी होता है। क्लियर हुआ? तो बिल्कुल क्लियर सर जी। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 88-89 नंबर का क्वेश्चन। नाक, ठीक है, नाक कान में कौन सा समास है, ठीक है। नाक कान हो गया, हाथ पैर हो गया, ठीक है, नाक कान हो गया, हाथ पैर हो गया। ये समाज किसको दर्शाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये समाज आपको दर्शाएंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं उस समाज की जो है, ये समाज जो है आपका द्वंद्व समास कहलाता है। अब द्वंद्व समास क्या कहलाएगा सर? तो द्वंद्व समास का मतलब होता है कि जैसे कि आपका दो, ठीक है, 2 शब्द, ठीक है, 2 शब्द एक साथ तथा एक दूसरे के विपरीत हो, 2 शब्द एक साथ हो और एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं द्वंद्व समास। क्लियर हुआ? इसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। वैसे ही देखिए नाक कान जो है क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, हाथ पैर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 शब्द हैं, बिल्कुल सही है, 2 शब्द हैं इसमें, नाक कान जो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? तो हम इसको कहते हैं द्वंद्व समास। क्लियर हुआ? बाकी द्विगु समास क्या है, अवयवी समास, तत्पुरुष समास, बाकी को मैंने क्या है बताया हुआ है, ठीक है आपको। तो इसके लिए आपको पार्ट 1 से पार्ट 7 तक देखना है। 10 ऑफ 10 मार्क्स आप क्या करोगे, स्कोर करोगे सीजी व्यापम में, इतना गारंटी है। चलिए देखते हैं आपका 90 नंबर का क्वेश्चन। अब 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अनुनय विनय से भी न पसीजना। ये थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा है आप लोग को? कैसे अटपटा सर? अब देखिए इसमें बोल दिया गया है कि इस मुहावरे का अर्थ है अनुनय विनय से भी न पजीसना। सर आपका तो इसका तो आप हिंदी अर्थ हमें बताएंगे ही, हमको पता है, तो हिंदी अर्थ मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अनुनय विनय का मतलब क्या होता है, विनम्र से या शांतिपूर्वक, ठीक है, विनम्र से, ठीक है, विनम्र से या शांतिपूर्वक, ठीक है। इसमें देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, विनम्र से प्रार्थना करना, ठीक है, से भी पसीजना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि वो क्या है, नरम दिल। हम उसका क्या करते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता दूं कि हम उसका विनम्र से निवेदन करते हैं, फिर भी वो क्या होता है, नरम दिल नहीं होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है कि कोई पत्थर है, भाई मैं एग्जांपल बताता हूँ, कोई पत्थर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये पत्थर है, ठीक है। अब उसमें हम क्या किए हैं, ये पत्थर में हम क्या कर दिए हैं, ये पत्थर है, ये पत्थर में हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स फिजिक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए बल लगा रहे हैं, अब ये क्या करेगा, ये विराम के अवस्था में है, ये गति की अवस्था में जाएगा नहीं। मतलब इधर से जो है ये क्या होता है, टच से मस नहीं होता ना, बात को समझना। यहाँ से बल लगा रहे हैं, अनेक प्रकार से बल लगा रहे हैं, 5 लोग लगा लिए, 10 लोग लगा लिए, 6 लोग लगा लिए। अब यहाँ से ये जो है क्या होता है, टच से मस नहीं होता। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनम्र करते हैं, लेकिन वो जो है क्या होता है, वो क्या हो जाता है, यहाँ पर नरम दिल नहीं होता। वो अपने जो है बात पर क्या होता है, डटे रहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो फिर करूँगा भाई, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है उसमें क्या करना है, हमें ढूंढना है। ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें ढूंढना पड़ेगा ना, अटल रहना। देखिए सर अटल रहना, सर इसका ये मतलब भी हो गया कि अटल था, वो अपने बात पे अटल था, ठीक है। इसका बात भी यही भी तो हो जाता है सर, जड़ हो जाना, ठीक है, टच से मस न होना, और जो है अहल्य बनाना, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया यहाँ पर, मैंने 3-4 बार एक वाक्य का प्रयोग किया। वो वाक्य कौन था, वो वाक्य टच से मस ना होना, ठीक है। तो बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी को आप क्या करेंगे, राइट चिन्ह लगाएंगे कि अनुनय विनय से भी न पजीसना,
मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा टस से मस ना होना। क्लियर हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल क्लियर हुआ। यदि आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल से क्लासेस को आपको क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पर नए तो चैनल को क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। क्योंकि जैसे क्लासेस आएंगे, आपका पटवारी का हो गया, कुछ भी आता है जल्दी से सीजी टेट का आपका, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग का जो है 57,000 शिक्षक भर्ती की अभी घोषणा किया गया है, ठीक है। तो वो आता है तो शिक्षक भर्ती की पढ़ाई बिल्कुल से, और इस लेवल की तैयारी आपको छत्तीसगढ़ में, भले से यहाँ पर चेहरा नहीं दिखता, लेकिन इस लेवल की तैयारी मैं बता रहा हूँ, एक एक वाक्य को लेकर आपको नहीं समझाया जाता कहीं भी, ठीक है। तो बिल्कुल से मिलते हैं। कमेंट जरूर से कीजिए कि किस प्रकार से और सुधार चाहिए क्लासेस में, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को बनने में 1 दिन 2 दिन तो लग ही जाएगा, समझो। व्हाट्सएप ग्रुप बनने में 2 दिन लग ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा सुधारना है, अभी कंप्यूटर सिस्टम को सुधारना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप सभी का।